हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? अच्छे होंगे। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन है, बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बता दिए होंगे। 9 में कुछ करना नहीं था, थोड़ा सा बता दिए थे हिंट। 10 क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ABC है और यक्स का दिया है ABC और क्या दिया है D। ठीक, Y का सेट दिया है, क्या दिया है FBDG। पूछ रहा है x माइनस वाई निकाल लेंगे। अरे x में से y को घटा दो, b को घटा दो, d को घटा दो, बचेगा क्या? a और c बचेगा। y माइनस एक्स घटा दो, क्या बचेगा? f और g बचेगा, घटा दो। x और इंटरसेक्शन y घटा कर लो, कॉमन ले लो, bd मिलेगा। तो ये आपका मिलेगा। कर लेंगे, मुझे आशा होगा कि कर लेंगे। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि Q इज ए सेट ऑफ रियल नंबर, R इज ए सेट ऑफ रियल नंबर। ये क्या है? X सच दैट X इज रियल नंबर। हो गया। और Q को क्या दिया है? Q इज ए सेट ऑफ रेशनल नंबर सच X इज रेशनल नंबर। अब बताओ, R माइनस क्यू दिखाना है। देयर R माइनस क्यू, बोलो क्या बचेगा? तो रियल नंबर दिया है। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं आप जानते हैं? रियल नंबर में दो ही नंबर होते हैं, या तो दो नंबर होंगे, पहला नंबर रेशनल और दूसरा इरेशनल। तो हम जानते हैं, तो लिखेंगे सिंस ये आपका घटाएंगे तो रियल नंबर आपका क्या होगा? रेशनल और इरेशनल बचेगा क्या? देयरफॉर x इज इरेशनल नंबर। कैसे बचेगा? तो यहां लिखेंगे सिंस रियल नंबर is collection of rational and irrational number। ठीक, तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, ये डिसजॉइंट सेट क्या होता है इसको आप नहीं बताए थे, तो समझ लीजिए। डिसजॉइंट सेट, ऐसे दो सेट जिसके इंटरसेक्शन अगर निकाले तो क्या मिले? 5 मिले। ऐसे दो सेट जिसके इंटरसेक्शन निकालें तो 5 मिले, तो वो होता है क्या? डिसजॉइंट सेट। एक बच्चा पूछा था इक्विवेलेंट सेट। ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? ऐसे दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। ऐसे दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, न कि एलिमेंट सेम हो। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, जितना उसमें नंबर है एलिमेंट कि जितने हैं उतना इसमें होने चाहिए। यह नहीं जरूरी है कि सेट एलिमेंट सेम हो। अगर एलिमेंट सेम हो गया तो इक्वल सेट होगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गया तो इक्विवेलेंट सेट होगा। तो ये बताना था, एक बच्चा पूछा था। आगे चलते। तो
12 में देख लो कौन कौन सा फाई दे रहा है। पहला नहीं होगा डिसजॉइंट, क्योंकि 3 कॉमन मिल जा रहा है इंटरसेक्शन, और दूसरा में आपका ए मिल जा रहा है, ठीक, और तीसरे में आपका कोई कॉमन नहीं मिलेगा, फाई मिलेगा, तो जो डिसजॉइंट हो गया, चौथा भी डिसजॉइंट हो गया। अब आगे समझते हैं कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट सेट देखो क्या होता है, कुछ है नहीं, आसान है, बहुत आसान है। आप चाहेंगे तो चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। क्लास 9th 10th में पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉम्प्लीमेंट सेट। देखो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या कहते हैं। ए कोई सेट है, इफ ए कोई सेट है, तो ए सेट का ए डैश इज कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और ए डैश कैसे निकलता है? तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं सेट ए को, तो ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट सेट। मुझे आशा होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर ए है उसके साथ ए डैश का यूनियन निकालें तो आपका यू मिलेगा। यू, ये यूनियन है, क्या मिलेगा? यू मिलेगा। ये यू क्या है? यूनिवर्सल सेट, ठीक। तो ये आपका पहला है लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ। दूसरा लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? तो देखो अगर किसी भी एलिमेंट, दो सेट का यूनियन निकाल के उसका कंप्लीमेंट निकालें। अगर कोई भी दो सेट है उसका यूनियन निकालो, और यूनियन निकालने के बाद कंप्लीमेंट निकालते हैं, तो वो जो सेट होगा वो आपका ऐसे बन जाएगा। यानी ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो इसके बराबर है। यहां यूनियन है, यहां इंटरसेक्शन है। जब ये डैश दोनों पे जाएगा तो इंटरसेक्शन को यूनियन बना ले, सॉरी यूनियन को इंटरसेक्शन बना ले, ठीक। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक। इसका अगर विपरीत देखें तो अगर यहां आपका इंटरसेक्शन है तो ये आपका यूनियन में बदल जाएगा, ठीक। तो ये कभी कभी यूज करना पड़ेगा। ये कैसे प्रूफ होगा, ये कैसे आया, ये कर सकते हैं। दो सेट लेके, एक यूनिवर्सल सेट ले लीजिएगा और कोई दो सेट लेके कर लीजिएगा, आ जाएगा। एक लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट्स होता है, तो वो कुछ होता नहीं है। ये आपका पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी, एक यहां लिखते हैं तीसरी पार्ट। ए डैश का डैश निकालोगे तो ए ही होगा। ए कंप्लीमेंट, देखो सेट ए का कंप्लीमेंट निकालो और उस कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालो, ए ही मिलेगा। करके देख लेंगे, प्रूव कर लेंगे। और लास्ट आपका है लॉ ऑफ इम्पटी एंड यूनिवर्सल। तो यहां देखो अगर मैं फाई का कंप्लीमेंट निकालें तो यूनिवर्सल मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिवर्सल मिलेगा। और यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट निकालें तो क्या मिलेगा? फाई मिलेगा।
तो ये था इसकी कुछ प्रॉपर्टी। मुझे आशा होगा कि एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व कर लेंगे, पूरा उम्मीद होगा। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटा दें। अब ध्यान से देखो, एक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बताते हैं। थोड़ा जाना है मुझे मार्केट में, इसलिए थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहे हैं। पहला देखो, आपका दिया है, चलेंगे चलेंगे, अभी चिंता मत करिए, मार्केट चल रहे हैं, 5:30 हो रहा है ना, बस बस लाइकन से बताओ जरूरी बाबू, अभी जा रहा है मार्केट से ना, बस 2-3 क्वेश्चन और बता लें। देखो जैसे मान लेते हैं u की वैल्यू है, दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए सेट दिया है 1 2 3 4, बी दिया है 2 4 6 8, ये दिया। हमें कोई एक बता देते हैं, हम बता देते हैं 4th नंबर, और भी हैं, सी हैं, डी हैं, सी तक है, हम 4th बताते हैं। क्या है? ए यूनियन बी का डैश। तो आप लगा सकते हैं, क्या क्या लगा सकते हैं? डी मॉर्गन लॉ भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो ए यूनियन बी निकालो, तो लिखेंगे नाउ ए यूनियन बी निकाल लो, क्या होगा? कितना होगा? 1 2 3 4 6 8, ये होगा 5 नहीं ना है नहीं। अब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो देखो u में से इसको घटा दो, a यूनियन b को, ये वाले को घटाएंगे तभी तो, u में से घटा, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 बचेगा, 6 गया, 7 बचेगा, 8 गया, 9 बचेगा, ये बन गया। तो मुझे आशा है पहला कर लेंगे, दूसरा भी कर लेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना, आगे करिएगा, जो नहीं आएगा वो बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक। और बच्चों आज बहुत गर्मी है। धन्यवाद, जय हिंद।